बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की हो, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कल्याण। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। मुजफ्फरपुर में एक सिरफिरे युवक ने अपनी बहन के प्रेमी की चाकू गोद कर हत्या कर दी। हत्या के बाद फरार युवक सीधे कोर्ट पहुंचा, जहां उसने न्यायालय के सामने अपना गुनाह कबूल करते हुए आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। घटना मोतीपुर थाना के पाना छपरा गांव की है। तफ्तीश में देखिए सिरफिरे युवक के आत्मसमर्पण की पूरी कहानी। सिरफिरे युवक की फिल्मी स्टाइल, बहन के आशिक का किया कत्ल, हत्या के बाद युवक पहुंचा कोर्ट, अदालत में किया आत्मसमर्पण, हत्या का गुनाह किया कबूल, अदालत ने युवक को भेजा जेल। ऐसा अक्सर फिल्मों में होता है कि किसी की हत्या करके कातिल अपने जुर्म की सजा मांगने कोर्ट पहुंच जाता है। कहानी भले ही फिल्मी हो, लेकिन मुजफ्फरपुर के लिए हकीकत है। कोर्ट परिसर में अपने अधिवक्ता के साथ दिख रहा यह घायल युवक खुर्शीद एक कातिल है, जिसने अपनी बहन के प्रेमी की हत्या की है। मुजफ्फरपुर कोर्ट परिसर में उस समय सनसनी फैल गई जब खुर्शीद खुद कोर्ट पहुंचकर यह बताया कि उसने अपने गांव के एक युवक शाहजाद का कत्ल करके आया है और खुद को कानून के हवाले करना चाहता है। दरअसल मोतीपुर के पाना छपरा का युवक शाहबाज इस कातिल खुर्शीद की बहन खुशबू से पिछले 5 माह से प्यार करता था। खुर्शीद को उनकी मोहब्बत नागवार गुजर रही थी। एक रात को उसने शाहबाज और खुशबू को एक साथ सुनसान इलाके में पकड़ लिया। खुर्शीद के मुताबिक उसे देखकर शाहबाज ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें उसका हाथ कट गया। जख्मी खुर्शीद ने शाहबाज से चाकू छीन लिया और ताबड़तोड़ चाकू गोद कर उसको मौत के घाट उतार दिया। शाहबाज था, एक और वही लड़की, यही सब था। मेरा बहन है। चाकू सर हम 2-3 ये इसमें हमको मारा ना, एक मारा, दूसरा का में जब पकड़ के नाचे ना तो 2-3 चाकू गुस्सा में हमरो दिमाग काम नहीं का सर, हम भी लग गया सर। जी सर, जो सजा देगा भुगतने के लिए हम तैयार हैं। हम क्या करें, गलती हुआ हम स्वीकार कर रहे हैं सर, हम क्या करें। खुर्शीद के कहने पर अधिवक्ता मनोज सिंह ने उसके जुर्म का कबूलनामा तैयार किया, जिसमें उसने स्वीकार किया है कि वह हत्या करके आया है और आत्मसमर्पण करना चाहता है। अधिवक्ता के मार्फत खुर्शीद प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पश्चिमी श्री महेंद्र मिश्रा की अदालत में आत्मसमर्पण के लिए हाजिर हो गया। ये लड़का अपनी बहन के साथ जो प्रेम प्रसंग हो रहा था, उसका कुछ दिनों के पहले ये बताया है कि हम बताए थे परिवारजनों को, विरोध किए, उसी चाकू से वह भी उसको मार दिया जख्मी करके। पता चला कि वो मृत हो गया है। तो यह आज 10 बजे सुबह में कचहरी परिसर में जब हम लोग न्यायालय पहुँचे तो यह बताया कि सर हमको न्यायालय में सरेंडर करना है, हमको जेल जाना है, हमसे गलती हो गई है। तो हम लोग पूछताछ करने लगे, इसी में यह अपना नाम और पता बताया। न्यायालय ने कांड की गंभीरता को देखते हुए खुर्शीद को जेल भेज दिया है। खुर्शीद अपने गुनाह के एवज में सजा काटने के लिए तैयार है। मोतीपुर पुलिस उसे रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ और छानबीन करेगी, लेकिन मोहब्बत के इस खूनी अंजाम और कातिल के खुले कबूलनामे की कहानी ने सनसनी फैला दी है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार की रिपोर्ट। बिहार में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। मोतिहारी में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने एक मुखिया को गोली मार दी। घायल मुखिया को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह खूनी संघर्ष रेलवे गोदाम रैक पॉइंट वर्चस्व को लेकर हुई है। हाल ही में इस वर्चस्व को लेकर एक और गोलीबारी हुई थी। तफ्तीश में देखिए पूरी रिपोर्ट। मुखिया को मारी गोली, रैक पॉइंट वर्चस्व को लेकर मारी गोली।
वर्चस्व में यहां पहले भी चल चुकी है गोली। 10 जून को भी हुई थी गोलीबारी। आपराधिक घटनाओं से लोग नाराज। NH-28A को किया था जाम। बिहार में अपराध की घटनाओं पर लगाम लगाना मुश्किल होता जा रहा है। अपराधी हर रोज किसी न किसी खूनी वारदात को अंजाम देते रहते हैं। मोतिहारी में एक बार फिर अपराधियों ने गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया है। मोतिहारी के बंजरिया प्रखंड के चौलाहा पंचायत के मुखिया छबीला सिंह को अपराधियों ने गोली मार दी। छबीला सिंह को उस वक्त गोली मारी गई जब वह रैक पॉइंट के बगल में पान की दुकान पर पान खा रहे थे। मुखिया को घायल अवस्था में निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। छबीला सिंह बंजरिया प्रखंड बाढ़ अनुश्रवण समिति की बैठक में भाग लेने के बाद घर लौट रहे थे। मुखिया के भाई ने बताया कि यह खूनी संघर्ष रेलवे गोदाम रैक पॉइंट के वर्चस्व को लेकर हुआ है। इससे पहले भी इस वर्चस्व में 10 जून को अपराधियों ने चांदमारी चौक के पास गोलीबारी की थी। एकाएक भैया खड़े थे शाम में करीब 7:30 बजे और वो फोन से ऐसे बात कर रहे थे किसी खड़ा होके, तब तक पीछे से आया, गाड़ी पर से ही फायर कर दिया गया और फिर निकलते बने। वर्चस्व जमाने के लिए उन पे गोली चलाया गया है जिससे कि यहाँ के जनता, यहाँ के जो भी लोग हैं डर जाएं। रैक पॉइंट पर वर्चस्व जमाने के लिए हुआ? जी जी जी। इसके पहले भी एक चांदमारी चौक पर गोली चली थी? जी जी, वो भी घटना इसी से जुड़ी हुई घटना है। बीते 10 जून की देर रात मोतिहारी नगर के चांदमारी चौक पर अपराधियों ने गोलीबारी की थी जिसमें 2 युवकों को गोली लगी थी। घायल राजेश मिश्रा के पिता आनंद किशोर मिश्रा उर्फ सेठ का कहना है कि रघुनाथपुर के कुख्यात राजन सहनी गिरोह के सदस्यों ने गोली चलाई है। 10 जून और 2 जुलाई की दोनों घटनाओं को राजन सहनी ने ही अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस अभी तक अपराधियों को गिरफ्तार करने में विफल रही है। इलाके में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से नाराज लोगों ने NH-28A पथ को जाम भी कर दिया। राजन सहनी गिरोह इस मोटरसाइकिल से वहाँ क्राइम हुआ था, उस हिसाब से लग रहा है कि वही गिरोह है यहाँ। कोई ट्रक वाला है, कोई लेबर है, सब कोई कमाता खाता है। ये मन बढ़ुआई है, जो दोनों कांड हुआ है विश्वासघात हुआ है। प्रशासन यहाँ सुरक्षा व्यवस्था करे, जो अपराधी है वो शीघ्र गिरफ्तार हो। मुखिया पर हुई गोलीबारी के बाद पुलिस ने स्पेशल टीम का गठन कर जांच शुरू की। पुलिस ने रघुनाथपुर और हरसिद्धि थाना क्षेत्र में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी भी की है। फिलहाल किसी भी अपराधी को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी नहीं मिली है। सदर डीएसपी ने बताया कि मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। हालांकि घायल मुखिया छबीला सिंह की ओर से अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है। शाम को कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा पान की दुकान पर जब मुखिया जी खड़े थे तो पीछे से गोली मार दी गई है उनको। एक गोली लगी है, पीछे से लगी है और आगे से निकल गई है। मुखिया जी स्थानीय नर्सिंग होम में एडमिट हैं, उनका इलाज चल रहा है, अभी तक ठीक है, भगवान जल्दी स्वस्थ है। हम लोग उसमें कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों की पहचान की जा रही है। अभी जब तक FIR इन लोगों के द्वारा दर्ज नहीं कराया जाएगा तब तक इसमें करना कुछ मुश्किल होगा। अनुसंधान चल रहा है, SIT का गठन कर दिया गया है SDPO सदर के नेतृत्व में, और उसमें जो गोली चली थी कल, उसके बारे में जो भी मामला अभी तक आ रहा है, चाहे वो पूर्व में किसी भी प्रकार का विवाद हो या भूमि विवाद हो या जो भी विवाद हो, वो अनुसंधान के तहत हम लोग पता कर लेंगे कि क्या मामला था। मोतिहारी रैक पॉइंट पर यहाँ आने वाली मालगाड़ियों से हर रोज हजारों रुपए का कारोबार होता है। मालवाहक गाड़ियों और मजदूरों को उपलब्ध कराने के साथ साथ अन्य तरीकों से यहाँ रुपयों की उगाही होती है।
इस पर कब्जा करने को लेकर यहाँ लंबे समय से वर्चस्व की लड़ाई चलती रही है। इसको लेकर कई बार खूनी संघर्ष भी हुआ, कई हत्याएं भी हो चुकी हैं। हालांकि बीच के कुछ वर्षों में यह संघर्ष कुछ शांत हुआ था, लेकिन फिर यहाँ वर्चस्व को लेकर गोलीबारी शुरू हो गई है। जरूरत है इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस को कड़ा एक्शन लेने की। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। कार सवार अपराधियों तक सिगरेट न पहुंचाना एक दुकानदार को महंगा पड़ गया। दरअसल सिगरेट नहीं पहुंचाने पर गुस्साए अपराधियों ने दिन दहाड़े चाय दुकानदार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। कटिहार में अपराधी कितने बेखौफ हैं, यह NH 31 पर हुई इस घटना से ही पता चलता है, जहां मामूली सी बात पर फायरिंग की गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं तफ्तीश में। कटिहार में अपराधी बेलगाम। कुर्सेला NH 31 पर बेखौफ अपराधियों का तांडव। चाय दुकानदार पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। सिगरेट पहुंचाने से मना करने पर की फायरिंग। घटना से इलाके में दहशत का माहौल। कटिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। यही कारण है कि आए दिन वो एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला कुर्सेला थाना क्षेत्र के NH 31 का है, जहां अपराधियों ने दुकानदार पर 7 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। चाय दुकानदार चंदन का कसूर सिर्फ इतना था कि वह दुकान छोड़कर सिगरेट पहुंचाने नहीं गया, जिससे गुस्साए कार सवार तीनों अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि दुकानदार ने किसी तरह छुपकर अपनी जान बचाई। बोला क्या सिगरेट लेगा, तो बोले चाहिए। उसके बाद वो 4 गोली निकाला यहाँ, बोला सिगरेट लेकाने के लिए दुकान लेकर आया सिगरेट। उसके बाद हमको टोले बोले तुम कहा तुमको गोली मार देंगे। 7 गोली खड़ा बगल से। आश्चर्य की बात यह है कि NH 31 के पास ही पुलिस चौकी भी स्थित है। इसके बावजूद पुलिस को इस घटना की भनक तक नहीं लगी। बेखौफ अपराधी दिन दहाड़े फायरिंग करते हैं और बड़ी आसानी से मौके से फरार भी हो जाते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे रह जाती है। कुर्सेला थाना क्षेत्र के NH 31 पर ही लैब टेक्नीशियन की हुई हत्या के मामले का अब तक खुलासा भी नहीं हुआ था। इसी बीच अपराधियों ने पुलिस को एक और चुनौती दे दी। कुर्सेला थाना से महज कुछ ही दूरी पर स्थित कुर्सेला बाजार में चाय पान की दुकान चलाने वाले चंदन पर सफेद कार पर सवार अपराधियों ने गोली चला दी। कार तक सिगरेट पहुंचाने से मना करना अपराधियों को नागवार गुजरा। फिर क्या था, अपराधियों ने पहले हवाई फायरिंग की और फिर दुकानदार पर भी गोली चला दी। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग भी मानते हैं कि कुर्सेला में अपराधियों का साम्राज्य कायम है। घटना स्थल के पास पुलिस चौकी होने के बावजूद अपराधी आसानी से फायरिंग करते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। कुर्सेला अपराधियों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है। यहाँ अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। ऐसे में इन अपराधियों पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। कार से आता है 7 से ज्यादा अपराधी है और 7 राउंड गोली चलती है। बगल में पुलिस चौकी भी बना हुआ है, लेकिन पुलिस के कानों में जू तक नहीं रेंगती है और अपराधी अपराध करके फिरार हो जाता है। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और इस तरह की घटना कुर्सेला में लगातार कई महीनों से लगातार हो रही है। प्रशासन बगल में 30 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी भी है कुर्सेला चौक पर, उनको मालूम तक नहीं चला और अपराधी हथियार लहराते हुए हवा में पैदल निकल गए। लगातार 6 महीने में कई थानाध्यक्ष का तबादला हो चुका है। यहाँ एक मजबूत थानाध्यक्ष को कुर्सेला में पदस्थापित करें और कानून व्यवस्था को मजबूत करें। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल से 5 खोखा बरामद किया है। पुलिस की माने तो कार सवार तीनों लोगों ने पिस्टल से चाय दुकानदार पर 7 राउंड फायरिंग की। पीड़ित दुकानदार चंदन ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि पुलिस NH पर बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर गंभीर है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सभी स्थानीय अपराधी है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। 3 आदमी गाड़ी से निकला और पिस्टल से 5-7 राउंड फायर किया होगा। उसके बाद वो चल दिया
इस संबंध में जिनके साथ जो घटना घटी उनका नाम है चंदन कुमार। उनके लिखित आवेदन पर अज्ञात के विरुद्ध केस किया है, काम दर्ज किया गया है और हम लोग को अभी तक जानकारी में लग रहा है कि कुर्चला के स्थानीय अपराध कर्मी भी ही हैं, तो हम लोग इनके विरुद्ध शीघ्र ही गिरफ्तारी करेंगे। कुर्सेला थाना क्षेत्र का NH 31 कटिहार, पूर्णिया और भागलपुर जिले को जोड़ता है। ऐसे में NH पर जब दिन दहाड़े अपराधी इस तरह से तांडव मचाने लगे तो आम लोगों के लिए तो यह बड़ी समस्या बनकर सामने आएगी, साथ ही पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती बन जाएगी। NH पर फायरिंग मामले में पीड़ित दुकानदार ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया है। अब देखने वाली यह बात होगी कि आखिर कब तक पुलिस इन अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। खगड़िया में खाकी वर्दी को दागदार करने वाले थाना प्रभारी समेत 3 पुलिस कर्मियों पर एसपी ने कार्रवाई की है। तीनों पुलिस कर्मी पर एक व्यवसायी से 14,60,000 रुपए गबन का आरोप है। एसडीपीओ सदर और सीआई सदर के जांच प्रतिवेदन के आलोक में खगड़िया एसपी मीनू कुमारी ने 3 पुलिस कर्मियों और 2 अन्य समेत कुल 5 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की गहराई से अनुसंधान का आदेश दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए तफ्तीश में। चित्रगुप्त नगर पुलिस ने व्यवसायी को लूटा, 14,60,000 रुपए गबन का आरोप। सदर एसडीपीओ और सीआई ने सौंपी जांच रिपोर्ट। तीनों आरोपी पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज। खगड़िया एसपी के आदेश पर कार्रवाई। कहते हैं जहां जिम्मेदारों की गुंडागर्दी का उपचार नहीं, वहां गुंडों की गैर मौजूदगी पर काहे का अफसोस। जी हां, फिलहाल खगड़िया के चित्रगुप्त नगर पुलिस की करतूत पर यही कहना उचित होगा। दीवारों पर पुलिस के फर्ज को लेकर सुंदर सुंदर स्लोगन लिखे रहते हैं, लेकिन खगड़िया की चित्रगुप्त नगर पुलिस ने इसे काल्पनिक साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। पुलिस महकमे पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाले इस मामले को अब तफसील से बताते हैं। दरअसल मथार इलाके के जंगली मंडल टोली निवासी गौरव कुमार ने एसपी को दिए लिखित शिकायत में कहा है कि अपने सहकर्मी राजा मंडल के हाथों बोरे में 14,60,000 रुपए बैंक में जमा करने के लिए भेजा था। बैंक में लंच टाइम होने के कारण वो बाजार में सामान खरीदने चला गया। इसी बीच टाइगर मोबाइल के 2 जवान आए और बोरे को संदिग्ध बताकर जब्त कर लिया और चित्रगुप्त नगर थाने लेकर चले गए, जहां एक रूम में जाकर उस बोरे से सभी रुपए निकाल लिया और उसमें 4 बोतल शराब रख दिया और थाना प्रभारी के पास राजा मंडल को शराब के साथ पकड़ाने की दलील पेश की। फिर क्या था, थाना प्रभारी महोदय ने शराब के बोतल के साथ गिरफ्तारी दिखाते हुए राजा मंडल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। शिकायतकर्ता व्यवसायी गौरव कुमार ने चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी सुबोध पंडित और टाइगर मोबाइल पुलिस रंजित कुमार और संजय कुमार की मिलीभगत से उनके सहकर्मी राजा मंडल को शराब के झूठे केस में फंसाकर 14,60,000 रुपए गबन का आरोप लगाया है। बैंक गए तो लंच का टाइम था, बोला कि अभी नहीं लेंगे, जाओ आना 4 बजे ऑफ टाइम में ले लेंगे रुपया। आए, बोला कि चलो गाय का दवा खरीद लेंगे। आए, गाय की दवा खरीद, उसको बैठा दिए। 2 लड़का देखा, दवा खरीद हम जब तक गए तब तक उसको टाइगर मोबाइल वाला लेके जा रहा है। थाना पर ले गया। तुम साथ में गए थे थाना पर? हम नहीं साथ में गए थे। थाना प्रभारी बोला कि यहाँ आया कुछ नहीं है, ये बथी में क्या कहते हैं, बोरा में कुछ नहीं है, 4 गो ये शराब का बोतल रखा हुआ है। वो क्या गया, टाइगर वाला जाके वो अपने गेट पर अथी रुपया उसको बैठा दिया, बोला कि अंदर साथे हैं, रुपया अंदर में रख दिया और उधर शराब की बोतल ले आके थाना प्रभारी के हाथ में सौंप दिया। मामले के संज्ञान में आने के बाद खगड़िया एसपी मीनू कुमारी ने तीनों पुलिस कर्मियों को निलंबित करते हुए सदर एसडीपीओ और सदर सर्किल इंस्पेक्टर को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। जब दोनों पुलिस अधिकारियों ने जांच के बाद रिपोर्ट सौंपी तो पुलिस अधीक्षक मीनू कुमारी ने चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी सुबोध पंडित और टाइगर मोबाइल पुलिस रंजित कुमार और संजय कुमार के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिया।
वहीं इस कांड में टाइगर मोबाइल पुलिस के सूचक की भूमिका निभाने वाले 2 अन्य लोगों पर भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। खगड़िया एसपी मीनू कुमारी ने बताया कि इस पूरे मामले की गहराई से जांच करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एक व्यवसायी हैं जिनका 14,60,000 रुपया चित्रगुप्त नगर के तत्कालीन जो थानाध्यक्ष थे उनके द्वारा 2 टाइगर मोबाइल की मिली भगत से उसका गबन कर लिया गया। इसकी पूरी गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने जांच की जिम्मेवारी एसडीपीओ सदर और सीआई सदर को दी थी। जांच प्रतिवेदन के आलोक में टाउन थानाध्यक्ष को चित्रगुप्त नगर के तत्कालीन थानाध्यक्ष के विरुद्ध, साथ ही जो 2 टाइगर मोबाइल थे उनके विरुद्ध और जो 2 सिविलियंस थे जो कि इस कांड में सूचक भी थे टाइगर मोबाइल के, उन 5 के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करके आगे अग्रतर अनुसंधान करने के संदर्भ में निर्देशित किया गया है और गहराई से जांच करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। बहरहाल खगड़िया एसपी मीनू कुमारी की खुद पूरे मामले में संजीदगी से कार्रवाई कर आगे अनुसंधान जारी रखने के आदेश पर जहां पीड़ित व्यवसायी के परिवार वालों ने एसपी से न्याय मिलने पर भरोसा जताया है, वहीं तीनों पुलिस कर्मियों की करतूतों से पुलिस के कर्तव्य और अनुशासन पर प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा हो गया है। न्यूज 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय कुमार की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द होते हैं हाजिर। मुजफ्फरपुर में सीएसपी संचालक से लूटपाट का विरोध करना एक युवक को काफी महंगा पड़ गया। सीएसपी संचालक को अपराधियों से बचाने की सजा युवक को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। लुटेरों ने सीएसपी संचालक को तो छोड़ दिया, लेकिन बचाव में सामने आए युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। क्या है पूरा मामला, देखते हैं तफ्तीश में। युवक की गोली मारकर हत्या। सीएसपी संचालक से लूटपाट का मामला। बीच बचाव करने गए युवक की हत्या। घटना स्थल से एक पिस्टल बरामद। सभी अपराधी पुलिस गिरफ्त से फरार। मुजफ्फरपुर में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। यही कारण है कि आए दिन एक के बाद एक आपराधिक घटना को वे अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला बोचाहा थाना के लोहसरी गांव का है, जहां सनाटी पंचायत के जनप्रतिनिधि केदार सहनी के भाई वीरेंद्र सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल वीरेंद्र सहनी लोहसरी हथौड़ी मार्ग से गुजर रहे थे, तभी इनकी नजर 3 लुटेरों पर पड़ी जो सीएसपी संचालक से लूटपाट कर रहे थे और पिस्टल की नोक पर सीएसपी संचालक से कैश से भरे बैग को लूट रहे थे। आंखों के सामने लूटपाट होता देख वीरेंद्र सहनी को रहा नहीं गया, वो बीच बचाव के लिए सामने आ गए। इस दौरान अपराधियों के साथ हाथापाई भी शुरू हो गई। इसी बीच अपराधी सीएसपी संचालक को छोड़ वीरेंद्र सहनी से उलझ पड़े और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस दौरान 2 गोली वीरेंद्र को जा लगी, जिसके बाद सभी अपराधी मौके से फरार हो गए। मौके से भागते वक्त लुटेरों का पिस्टल घटना स्थल पर ही गिर गया। फायरिंग के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायल वीरेंद्र को अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कोई सीएसपी वाले थे ना, तो उनके पीछे कोई गुंडा लगा था। वो लोसरी जैसे पार किए पुलवा पार किया ना, तो वो रोक लिया उसको, स्कूटी वाला को। उसका पैसा से शायद जो छीन रहा था, उधर से वापस पैदल लौट रहे थे, देखे उसका पैसा या कोई चीज लूट रहा था, इनको बचाने गए। यही में वही दोनों में हाथापाई हुआ, जब तक वो गोली मार के भाग गया। जब तक गोली लगा, जब तक पता चला यहाँ लाए है ना मेडिकल, जब तक रास्ता में मेडिकल पहुँचे रास्ता में उनका डेथ हो गया। इस घटना को अंजाम देने के बाद अब भी सभी अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हालांकि पुलिस जल्द ही इस मामले में कार्रवाई की बात कह रही है। घटना स्थल से मिले पिस्टल को पुलिस ने जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी है। मामला तभी यहीं आ रही, रास्ते में जा रहा था, कुछ लोग पीछा हो रहा था, उसमें बचा रहा था। बचाने के दौरान हाथापाई हुआ है, उसी में गोली चली, जो जांग में यहाँ आया तो मृत्यु हो गया। बहरहाल इस घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजन हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब तक पुलिस इन हत्यारों को गिरफ्तार कर पाती है। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर की रिपोर्ट।
अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।